और चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं डोडा की। डोडा में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। इस वक्त आपको बता दें, जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो रामबन रेंज की डीआईजी है, वो खुद पहुंचे हैं वहां पर। डोडा में एनकाउंटर जारी है। इस बीच आपको बता दें, लगातार कोशिशें यही, ये जो आतंकी जो सहारा ले रहे हैं जंगलों का, छिपे हुए हैं, इनको जल्द से जल्द ढूंढा जाए। आला अधिकारी भी किस तरह से एनकाउंटर वाली जगह पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। रामबन के जो डीआईजी हैं वो वहां पर पहुंचे हैं, रामबन रेंज के। इस वक्त जानकारी निकलकर सामने आ रही है और साफ तौर पे समझा जा सकता है कि एक्शन कितना बड़ा है, क्योंकि जिस तरह से जंगलों का सहारा लेकर आतंकी छिपते हैं, फिर सेना पर हमला कर रहे हैं, इन सब को इनके अंजाम तक पहुंचाना है, सबक सिखाना है। और इसीलिए आपको बता दें कि अब जो एक्शन है वो और तेज हो चुका है। और सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी गुरसिमरन का, जो जुड़ रहा है ग्राउंड जीरो से। गुरसिमरन, लगातार जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में घटनाएं हुई हैं वो वाकई में परेशान करने वाली, और शायद यही वजह है कि जो आला अधिकारी हैं वो स्पॉट पे पहुंच रहे हैं। देखिए, इस वक्त जो है तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, चाहे कमांडर सेक्टर 9 आरआर की बात की जाए या डीआईजी डोडा किश्तवाड़ रामबन की, एसएसपी जो डोडा हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार आतंकी गतिविधियां बढ़ रही हैं। हालांकि इस पर एक पॉजिटिव अगर आप बात देखें तो आतंकी लगातार ट्रेस हो रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। क्योंकि पहले क्या होता था कि किसी भी बड़े आतंकी हमले के बाद आतंकियों का कोई सुराग नहीं मिलता था, लेकिन इस बार आतंकी चाहे वीडीजी मेंबर्स हो या स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप हो या भारतीय सेना हो, उनके हत्थे चढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं आतंकियों को इस इलाके की जो जंगल हैं, घने जंगलों का फायदा जरूर मिल रहा है, लेकिन अब चुनौतियों के बीच सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन को जो है वो और तेज कर दिया है। एरियल असिस्टेंस नहीं मिल पा रही है क्योंकि आज मौसम जो है वो पूरी तरह से पैक्ड है। मैं गौरव से कहूंगा, अगर आपको ये घने जंगलों के बीच ये पूरा इलाका दिखा पाए तो आप देखेंगे कि ऊपर की तरफ कोहरे ने जो है वो पूरा आगोश में ले लिया है इस इलाके को, और इसी वजह से कोई भी एरियल ऑपरेशंस यहां पर नहीं हो पा रहे। ना ही ड्रोन के जरिए से मदद ली जा रही है और ना ही हेलीकॉप्टर्स, और यही कारण है कि अब ट्रूप जो है वो ज्यादा कर दिए गए हैं। ग्राउंड फोर्सेस जो है वो बढ़ा दी गई हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और इसके साथ साथ भारतीय सेना, लगातार स्पेशल फोर्सेस भी ऑपरेशन का हिस्सा है। और अब कोशिश ये है कि ये जो 3 आतंकी हैं, पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के, इन तक पहुंचा जाए। साथ में जुड़ता जिला रामबन है, वहां पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि जिस ट्रैक पर ये आतंकी चल रहे हैं वो इलाका जो है वो पोगल परिस्तान को लगता है और उसके दूसरी जगह जो है वो असर को लगता है, जो कि रामबन जिले के बटौत से जुड़ती है। तो हर एक जिले पर अलर्ट है, और खासतौर पर जिस तरह से बड़ी घुसपैठ की इनपुट्स हैं सुरक्षा बलों के पास, उसके बाद कोई भी चांस नहीं लेना चाहते, क्योंकि एक बात समझनी है कि ये आतंकियों का अगर एक भी ग्रुप मारा जाता है तो उसके बाद ये आतंकियों का पूरा विनाश होगा, क्योंकि मोडस ऑपरेंडी पता चल जाएगी सुरक्षा बलों को। तो वो जो पहली सक्सेस है उसकी सुरक्षा बलों को दरकार है, लेकिन ये आतंकी क्योंकि जहां पर जो आला अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं और पूरे मामले की जांच को लेकर के अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रहे हैं, साथ ही पूरी अपडेट भी ले रहे हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए गुरसिमरन। अब बढ़ेंगे खबरों में, अगर बात करेंगे मां की ममता की। जी हां, मां की ममता की आपने तमाम किस्से कहानियां सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसी मां के बारे में सुना है जो अपनी बेटे की जान की दुश्मन बन जाए? क्या आपने कभी किसी ऐसी मां के बारे में सुना है जो अपने पति को सबक सिखाने के लिए बेटे को पीट पीट के छलनी कर दे? जी हां, एक ऐसी मां भी होती है और है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें एक मां अपने बच्चे को इतना मार रही है कि जैसे उसकी जान की दुश्मन बन गई हो। रिपोर्ट दिखाते हैं। जल्लाद, हैवान, क्रूर, बेरहम, दरिंदी, ये उपमाएं भी इसके आगे छोटी पड़ रही हैं। क्रूरता ऐसी कि दिल सिहर उठे, चीख ऐसी कि कलेजा फट जाए, दर्द ऐसा कि सीना छलनी हो जाए। वो चीखता रहा, बेदर्द को कुछ सुनाई नहीं दिया, बच्चे के ऊपर चढ़कर बैठी, घूंसा मारा, थप्पड़ जड़े, बाल पकड़कर सिर जमीन से पटका। बच्चा पानी मांगता रहा, रहम की गुहार लगाता रहा, लेकिन हैवान मां वीडियो बनाने में लगी रही। बच्चा रोता रहा, लेकिन इस दरिंदी को उसकी सिसक, तड़प सुनना तो दूर दिखाई भी नहीं दिया। हैवान ने बच्चे की छाती पर एक बार नहीं 2 बार दांत से काटा। वो चीख उठा, चित्कार भी ऐसी कि रूह कांप जाए, सख्त से सख्त दिल भी पिघल जाए, लेकिन इस महिला पर कोई फर्क नहीं पड़ा।
जमीन पर तड़पते इस बच्चे की ये बेरहम माँ है जो जुल्म की सारी इंतहा पार कर रही है। दर्द से कराहते बच्चे को कभी थप्पड़ जड़ रही है तो कभी गुस्से में आकर उसका गला दबा रही है। बच्चा छटपटाता है, पीछे धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन क्रूर माँ को फिर भी रहम नहीं आता और फिर से मुक्कों की बरसात करती है। कहते हैं कि पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन इस वीडियो में हैवानियत की हदें पार करने वाली इसी बच्चे की मां है। वायरल तस्वीर उत्तराखंड के हरिद्वार की है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो का संज्ञान लिया, जिसमें एक मां 11 साल के बच्चे को बेदर्दी से पीट रही है। पुलिस के मुताबिक पति से विवाद, घर न आने और खर्च न देने के चलते वो नाराज थी और पति को डराने के लिए उसने अपने ही बेटे को हैवान की तरह पीटने का वीडियो बनवाया। पुलिस के मुताबिक ये वीडियो 2 महीने पुराना है और इस वीडियो को महिला ने अपने ही दूसरे बेटे से बनवाया और फिर पति को भेजा। पति ने वीडियो देखा तो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बच्चे के साथ मारपीट करने का वीडियो वायरल हुआ तो हरिद्वार पुलिस ने चाइल्ड केयर हेल्पलाइन को सूचना दी और महिला को बुलाकर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने पेश किया, जहां महिला और उसके बच्चों की काउंसलिंग की गई। इस दौरान CWC ने मामले को विस्तार से सुनकर समझा और अब कई चरणों में काउंसलिंग की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तस्वीर आपने देख ली जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है, आपको रिपोर्ट के जरिए हमने दिखाया। लेकिन दूसरी खबर, शहजादी का ऑनलाइन तलाक। हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और बखूबी जानते हैं कि आजकल रील्स का ट्रेंड है और लोग सोशल मीडिया के जरिए अपनी पूरी जिंदगी बताते हैं। वो सुबह कब उठ रहे हैं, कब सो रहे हैं, उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है। और ऐसा ही कुछ हुआ है जब UAE के प्रधानमंत्री की बेटी, आपको बता दें कि UAE के प्रधानमंत्री की जो बेटी है, ऑनलाइन सोशल मीडिया पर तलाक दिया अपने पिता को, माफ कीजिएगा अपने पति को। तो अब आपको पूरा मामला बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। एक साल पहले जिसका निकाह दुनिया में चर्चा का विषय बना, अब उसी का तलाक एक बार फिर से दुनिया में सुर्खियां बटोर रहा है। दुबई की राजकुमारी और UAE के PM की बेटी चर्चा का विषय बनी हुई है और ये है शेखा महरा बिंत, जो अपने लाइफस्टाइल की वजह से लाइमलाइट में रहती ही हैं। लेकिन अब इनके तलाक को लेकर इन दिनों सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल वैसे तो लोग अपनी फीलिंग्स को रखने और लोगों से कनेक्ट होने के लिए करते हैं, लेकिन दुबई के शासक की बेटी शेखा महरा बिंत मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने ऑनलाइन अपने पति को तलाक दिया और उन्होंने इंस्टाग्राम पर सार्वजनिक रूप से तलाक की घोषणा की है और लिखा है, प्रिय पति, क्योंकि आप अन्य सहयोगियों के साथ व्यस्त हैं, इसीलिए मैं अपने तलाक की घोषणा करती हूँ। मैं आपको तलाक देती हूँ, मैं आपको तलाक देती हूँ। अपना ध्यान रखना। आपकी पूर्व पत्नी। पति शेख माना बिन मोहम्मद बिन राशिद बिन माना अल मखतूम को तलाक देने के बाद शेखा ने उन्हें इंस्टा पर अनफॉलो भी कर दिया। UAE में शायद ये पहला मौका है जब रॉयल फैमिली के किसी मेंबर ने इस तरह से तलाक का ऐलान किया है। शेखा ने ये ऐलान ऐसे वक्त में किया जब वो महज 2 महीने पहले एक बेटी की मां बनी है, लेकिन पति की किसी गैर के साथ व्यस्तता उन्हें तंग कर रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने अलग होने का कदम उठाया है। शेखा महरा बिंत ने शेखा माना बिन मोहम्मद बिन राशिद से लंबी डेटिंग के बाद निकाह किया था। 5 अप्रैल 2023 में एक प्राइवेट समारोह में उनके निकाह की अनाउंसमेंट हुई थी और फिर 2023 में शादी हुई। 29 साल की महरा की बात करें तो उनका जन्म 26 फरवरी 1994 में दुबई की रॉयल फैमिली में हुआ। शेखा महरा UAE के PM मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की बेटी हैं। शेखा की मां जो ग्रेगोरा कोस ग्रीस में है, कुछ महीने पहले उनके पिता और उनकी मां का तलाक हो चुका है। दुबई के बाद शेखा ने उच्च शिक्षा के लिए लंदन को चुना। शेखा महरा का खुद का बिजनेस है, सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है। UAE में महिला सशक्तिकरण के लिए मानी जाती है। 2023 में उनका अनुमानित आय $300 मिलियन था।
वहीं शेखा महारा के पूर्व पति की बात करें तो वो शेखा माना शेख मोहम्मद बिन राशिद बिन माना अल मखतूम के बेटे हैं। वो यूएई में कई सफल बिजनेस वेंचर में शामिल रहे हैं। शेख माना की कुल संपत्ति लगभग 1.5 बिलियन डॉलर आकी गई है। अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के अलावा शेख माना एक स्कीयर के रूप में भी जाने जाते हैं। कई सोशल मीडिया पोस्ट में उन्हें फ्रांस के कोर्चेवल के स्कीइंग ट्रिप का लुत्फ लेते हुए देखा गया। शेखा, जिसकी रॉयल लाइफस्टाइल है, लग्जरी गाड़ी का शौक है, जिसने लंबी डेटिंग के बाद निकाह किया, उसे पति की बेवफाई और दूसरी जगह व्यस्त रहना खर गया और यही वजह है कि उसने भी सार्वजनिक मंच का इस्तेमाल कर पति को तलाक दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी की विपक्ष पर हमला, कहा प्रधानमंत्री के खिलाफ उकसाने वाली बातें हो रही हैं। राहुल पर जमकर बरसे सुधांशु त्रिवेदी, कहा राहुल ने पीएम के खिलाफ नफरत फैलाने वालों की बात कही। यूपी में सियासी हलचल के बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट, लिखा मॉनसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ। अब मुजफ्फर